गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट पे। आई होप आप सभी लोग, आपकी फैमिली में सभी मेंबर बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने थर्ड चैप्टर का साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 के बारे में जानने वाले हैं। 4 पार्ट में हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में, अग्निशय प्लास्टिक आखिर ये क्या होता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे आगे भी हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं। आपको पता है अग्निशय प्लास्टिक क्या होता है? आपको पता है कि जो भी संश्लेषित रेशे होते हैं वो आसानी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, परंतु ये जानना काफ़ी रोचक होगा कि आग को बुझाने के लिए कर्मचारियों ने, जैसे कि आपका परिधनों पर और मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, तो वो अग्निरोधक बनाती है। क्या बनाती है? अग्निरोधक बनाती है उसे। ये बात यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से जान लेनी होगी। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक को लेके, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लास्टिक और पर्यावरण। आखिर ये क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि प्लास्टिक का हम लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं पॉलीथीन के रूप में, बट प्लास्टिक जो होती है वो प्राकृतिक, आप देखेंगे प्रक्रियाएं जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है। जैसे आपका अगर बोला जाए तो जैव निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपघटित होना उसका क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ का जो भी प्राकृतिक आपकी प्रक्रियाएं होती है उसको सरलता से अपघटित नहीं होते, तो वो क्या कहलाता है? जैव अनियमित करणीय कहलाता है। तो ये बात भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है कि अनिम्नीकरणीय क्या होता है और जैव निम्नीकरणीय क्या होता है। देखिए, प्लास्टिक जो होती है ना उसको बहुत सारा टाइम लगता है अपघटित होने में। ठीक है, विघटित होने में उसको बहुत टाइम लगता है, लगभग आपका लग जाता है। विघटित प्लास्टिक बहुत इजीली नहीं होता है। और यहाँ पे आपको ये टेबल भी दी गई है, आप इस पे देख पा रहे हैं कि अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार जैसे सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, कागज़, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र और टाइटेनियम और अन्य धातु के जो डिब्बे होते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ। लेकिन आप देखेंगे इसको अपघटित होने में जो टाइम लगता है, लगभग समय, ठीक है, अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है? 1 से लेके आपका 2 वीक लग जाता है सब्जियों के छिलके को। और जो कागज़ होते हैं उनको 10 से 30 दिन लग जाते हैं। सूती कपड़े को 2 से 5 माह लग जाता है, मतलब महीने लग जाते हैं। और लकड़ी को 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप तब टाइम देखेंगे तो प्लास्टिक की थैलियाँ। प्लास्टिक की थैलियाँ कितना टाइम लगता है? लगभग आपका कई वर्ष लग जाते हैं। ये बात यहाँ पे आपको जान लेनी होगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्लास्टिक का यूज़ जहाँ तक है हमें बहुत कम करना चाहिए। बीच में भी क्या हुआ था कि पॉलीथीन पे बैन लग गया था, लेकिन फिर से वो स्टार्ट हो गई। मार्केट में पहले नहीं होती थी, किसी के पास पॉलीथीन नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो फिर से पॉलीथीन आती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पर्यावरण को दूषित करती हैं। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है कि जो जैव अनिम्नीकरण होता है, जैसे कि प्लास्टिक को अपघटित होने में काफ़ी वर्ष का समय लगता है। अगर आप इसे जलाते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसेस होती हैं ना वो निकलने लगती हैं। जहरीली गैस होती है जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होती हैं। और प्लास्टिक का उपयोग करने से हमें बचना चाहिए। जैसे आपका अगर मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए, तो आपको कपास या फिर जूट के बने थैलों का यूज़ करना चाहिए। जैसे आपका, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है ना वो पर्यावरण के लिए प्रतिकूल होती है। ठीक है, अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है। तो ये हमारे पर्यावरण को दूषित कर देती है, और ना ही हम इसे जला सकते हैं और ना ही ये आसानी से डिकम्पोज हो पाती है। इसीलिए हमें प्लास्टिक का यूज़ कम कर देना चाहिए। यहाँ पे कुछ इसके सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि आपका जो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं, एक उत्तरदायी जो भी नागरिक होते हैं, तो उन लोगों को ये बात हमेशा 4R सिद्धांत याद रखने चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करिए, रिड्यूस करिए उसे, ठीक है, पुनः उपयोग करिए, और प्लस उसका आप चक्रित करिए, ठीक है, रिसाइकिल कीजिए उसका, और पुनः उसे प्राप्त कीजिए, रिकवर कीजिए। अगर आप सामान लेने गए बाज़ार में, अगर आपके पास प्लास्टिक का एक थैला है तो प्लीज़ आप उसी का यूज़ करिए।
एक ही थैले को, ये नहीं है बार बार आप नया थैला बाजार से लेके आते हैं तो आप उसी का यूज़ करते हैं, तो उसको हो सके तो पुनः उसी का यूज़ करिए आप। और उसका यूज़ करने से प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करिए, जो डब्बे हैं आप उन्हीं का यूज़ करिए। ये नहीं है, और प्लास्टिक आपने देखा होगा नालियों में, हम जितना प्लास्टिक का यूज़ होगा घरेलू कामों में उतना ही प्लास्टिक को फेंक दिया जाता है, नालियों में गिर दिया जाता है। उसकी वजह से नालियाँ भी रुक जाती हैं, उसकी वजह से काफ़ी एनिमल्स की जान भी चली जाती है। वो क्या करते हैं एनिमल्स, आपको पता होगा, उन लोगों को पानी देने वाला तो कोई होता नहीं है, और ना ही वो एक मनुष्य हैं कि हम लोगों की तरह खुद पानी लेके पी सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, तब उन्हें प्यास लगती है, भूख लगती है, तो वो नालियों में जाते हैं और पानी ढूंढते हैं, खाने के लिए ढूंढते हैं। तो वो लोग अपने गले में कुछ खा लेते हैं, जैसे काऊ होती हैं तो ये लोग भी पानी वगैरह पीती हैं, तो ये गले में पॉलीथीन खा जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, अभी कुछ टाइम पहले ऐसी डेथ भी हो गई थी काफ़ी काऊ की, पॉलीथीन वगैरह की वजह से। तो इसी वजह से हम लोगों को प्लास्टिक वगैरह का यूज़ कम करना चाहिए। प्लास्टिक का यूज़ कम होगा तो वो मटेरियल कम फेंका जाएगा बाहर, सड़कों पे से जो उसको झाड़ू लगा के नालियों में कर दिया जाता है, अब नालियों से वो बेचारे एनिमल्स के गले में अटक जाता है और फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, हम लोगों के लिए भी, प्लस सारे एनिमल्स वगैरह सबके लिए। तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से रहना चाहिए। होप आप ये बात सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आप इसको अपनी लाइफ में यूज़ भी करेंगे। आपको ये सिद्धांत सिर्फ मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, और आप इसका यूज़ अपनी डेली यूज़ लाइफ में करेंगे और औरों को भी बताएंगे, ठीक है। आपको पता है कि रेशा विवेक क्या होता है? इसमें आपको बताया गया है कि जो भी प्लास्टिक्स होती हैं, प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं जलाशय में, इसको सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तब भी आप मार्केट जाते हैं तो आप एक सूती के कपड़े या फिर जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए, जितना आप कम यूज़ करेंगे उसका उतना अच्छा रहेगा। आप खाने के लिए स्टील के बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं, प्लेट का यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे बर्तन ऐसे अवेलेबल होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, बट प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करिए। अगर आपके पास प्लास्टिक है तो बार बार आप उसी का यूज़ करिए, और फिर कोशिश करिए कि आप मार्केट में भी पॉलीथीन वगैरह नहीं है और आप पॉलीथीन वगैरह में सामान नहीं लें, जो हमारी पर्यावरण के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर इस चैप्टर को लेकर आपके में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।